अब रुख करेंगे दूसरी खबर का कि कहीं एक्शन तो कहीं लापरवाही। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सागर का हादसा आपको याद ही होगा। प्रदेश भर में दर्जन जो इमारतें हैं या जर्जर इमारतें हैं उसको लेकर हालांकि कहीं कहीं लापरवाही दिखी रही है। ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया, जहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकरामपुरा में जर्जर स्कूल का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि छत गिरने से 15 मिनट पहले ही बच्चों की छुट्टी हुई थी और हादसे से पहले स्कूल में 19 बच्चे और 2 टीचर मौजूद थे। इधर भोपाल की बात करें तो जिला प्रशासन सागर हादसे से सबक लेता नजर आया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर जर्जर स्थिति में पहुंची 37 आंगनबाड़ियों को अन्य भवनों में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा शहर के 3 जर्जर स्कूलों को भी सील किया गया है। वहीं छात्रों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। कलेक्टर ने बैठक बुलाकर अधिकारियों से जर्जर भवनों की सूची मांगी है। बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस सरकारी स्कूल का ये मामला है। छुट्टी होने वाली थी और इसी दौरान छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे निकल चुके थे और अचानक इस तरह की स्थितियां बन गई जब एक बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। अनहोनी होने से बची, जिसमें आप सोचिए कि 19 बच्चे अंदर मौजूद थे और टीचर भी 2 मौजूद थे। लेकिन ये बड़ी राहत रही कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उसके बाद ये बिल्डिंग गिरती है। रूह कपाने वाली घटना घटित हुई है। छत गिरने से 15 मिनट पहले ही बच्चों की छुट्टी हो गई थी। सभी बच्चे खुशी खुशी उछलते कूदते नाचते गाते बाहर आ रहे थे और जैसे ही ये 15 मिनट का वक्त गुजरता है और ये हादसा घटित हो जाता है और बड़ी अनहोनी घटना होते होते टल गई है। ये बड़ी राहत और ईश्वर का कह सकते हैं चमत्कार भी है कि 15 मिनट बाद ये हादसा हुआ है। हालांकि एक्शन में अब सरकार है। जर्जर जो भी स्कूल है लगातार एक्शन लिया जाएगा, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। 4 से 5 कमरे या फिर कक्षा 1 से 3 में जो बच्चे पढ़ते हैं जहां इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, कार्रवाई शुरू हो गई है भोपाल के अलग अलग जगहों पर। इसके पहले सागर का भी हादसा आपको याद होगा और जिस तरह से INS 24/7 लगातार इसके पहले वो तस्वीरें आपको दिखाता रहा है जब आंगनबाड़ी स्कूलों की हालत किस तरह से जर्जर रही है। लगातार ध्यान आकर्षित INH ने करवाया है समय समय पर। उसके बाद भी ये बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन राहत है कि टल गया, जिसमें कई बच्चों की मुसीबत बन जाता। लेकिन अब एक्शन में सरकार है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो जगह जगह आंगनबाड़ियों को शिफ्ट किया, कई जगह तस्वीरें भी सामने आई जहां कलेक्टर ने बड़े आदेश दे दिए हैं कि अलग अलग जगहों पर अगर इस तरह की स्थितियां बन रही है, जर्जर भवन है, तो उन्हें जल्द से जल्द इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाए। पुराना शहर भोपाल का भी जहां इस तरह से अगर स्थितियां हैं तो कई हिस्सों को सील भी किया गया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल जहां 6 साल से सड़क की जो दीवार है वो एक तरफ से झुकी हुई थी। तो शाहजहां बेगम के समय की भी बिल्डिंग बताई गई है, जहां 1870 के समय की बिल्डिंग है। पूरा शमला परिवार यहां पर रहा करता था। ये परिवार हालांकि बाद में कहीं और चला गया। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, क्या तस्वीरें सामने आई हैं और क्या कुछ हुआ पूरा वाकया? ये बिल्कुल ये ग्वालियर के जर्जर स्कूलों की कहानी है। सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर में करीब ऐसे जो स्कूल हैं, ग्वालियर अंचल में 250 स्कूल ऐसे पाए गए हैं नॉन अधिकृत के रूप से, जिसमें की जिनकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है और सभी एक एक कमरे में लगा रहे हैं। और वो सुरक्षा के हिसाब से ये शिक्षक है, तो शिक्षक अपने हिसाब से अपनी कक्षाएं लगा रहे हैं और बच्चों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो हादसा आज हुआ है मुराद के ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसको चकरामपुर में एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, जिसमें ये छत गिरी है और छत भरभरा कर गिरी है। क्योंकि पुराना कंस्ट्रक्शन है तो उसमें जो पत्थर की पत्तियां होती हैं वो गिर गई थी। लेकिन गनीमत ये रही कि जो बच्चे थे वो करीब 19 बच्चे थे, 15 मिनट पहले ही वहाँ से दूसरे कक्ष में शिफ्ट हुए थे। इस कारण से ये हादसा होने से फैल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की जान जोखिम में लगातार बनी हुई है। और जो शिक्षा विभाग का कहना है कि उनके हिसाब से अगर आधिकारिक रूप से उन्होंने 50 ऐसे स्कूलों की सूची बनाई है जो कि जर्जर स्थिति में है और वो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। इसको लेकर शासन स्तर पर उन्होंने अपना जो पत्राचार किया है उसके आधार पर वो अपने आप को बड़ी मानता है। लेकिन जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उन्हें अंदर सबके नीचे ही बैठना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरे मौसम में
पेड़ के नीचे या दूसरी तरह की जो शेल्टर बने हुए हैं उसमें परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, साथ में कक्षाएं भी आयोजित हो रही है। लेकिन जो हादसा हुआ है वो मोरार के ग्रामीण क्षेत्र का है और जो डीपीसी हैं रविंद्र तोमर, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने शासन को और कुछ स्कूल शिक्षा विभाग को बाकायदा ऐसे 50 स्कूलों की सूची बनाकर दे दी है कि जो कि दुर्घटना, संभावित दुर्घटना के कारण हो सकते हैं और जो क्षतिग्रस्त की श्रेणी में आते हैं और जिनकी कहीं पे भी कभी भी कोई छत गिर जाती है, कभी दीवार गिर जाती है, इस तरह की दुर्घटना होती रहती है। लेकिन ताजा मामले के बाद भी अभी स्कूल शिक्षा विभाग का जो हमला है वो अभी नहीं हुआ है, अभी घटनास्थल पर भी अभी पहुंचने के लिए तो बिल्कुल अब सूची तैयार कर ली गई है और अब देखना होगा किस तरह का एक्शन होता है, क्योंकि रिएक्शन तो हुआ ही है और उसके बाद इस तरह की स्थितियां बनी। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए जावेद तमाम जानकारी के लिए। और